ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि कुलदेवी कौन है, कैसे जानें, कुलदेवी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, कुलदेवी हमारे साथ क्या करती हैं, उनके आशीर्वाद से हमें क्या क्या मिलता है, साथ ही साथ कुलदेवी को अपने घर में बुलाने के लिए हमें क्या करना है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कुलदेवी मां की तरह से होती है। जैसे हमारे घर की बड़ी बूढ़ी मां होती हैं, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, देखभाल करती हैं, ठीक इसी तरीके से हमारी कुलदेवी हमारे घर की सुरक्षा करती हैं। सुरक्षा चक्र बना देती हैं हमारे घर पर, जिससे कोई भी बाहरी आसुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरे, यदि हमें नहीं मालूम है कि कुलदेवी हमारे घर की कौन है, क्योंकि बहुत समय हो गया, आज की पीढ़ी नहीं जानती है कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है। हालांकि परेशानी उठाती है। कुलदेवी जब प्रसन्न होती हैं तो घर में सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगते हैं। वंश परंपरा के लिए इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं होती, संतान सुख प्राप्त होता है। घर के सारे कार्य बड़ी आसानी के साथ सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब, एक बात और बता दूं कि कुलदेवी कभी नाराज नहीं होती। यदि हम भूल गए हैं उन्हें, तो वो एहसास दिलाने के लिए ऊपरी नाराजगी दिखाती हैं, क्योंकि वो एक मां के सदृश हैं। मां कभी अपने बच्चे का आयत नहीं कर सकती। तो आज मैं आपको दो उपाय ऐसे बताऊंगा जिनसे यदि आप जानते हैं कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है, ठीक है, नहीं जानते हैं तब भी ठीक है, आपकी कुलदेवी रात में आपके पास सपने के माध्यम से आएंगी और बताएंगी कि मैं कौन हूं। ये दो उपाय ऐसे हैं जिनके करने से आपकी कुलदेवी को आपके घर आना ही पड़ेगा। वो आपके इन उपायों के करने से दौड़ी हुई चली आएंगी और स्थापित हो जाएंगी आपके घर में। बता दूं, कुलदेवी का स्थान कौन सा होता है घर में, वो कहां पे निवास करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुलदेवी का स्थान मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य गेट होता है। जिस गेट से होकर के हम अंदर घर में प्रवेश करते हैं वो मुख्य दरवाजा बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति जिस दरवाजे से होकर अंदर प्रवेश करता है वो मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे में कहां पर उनका निवास है? घर की उस दरवाजे की चौखट पर। किधर? अंदर की तरफ। किस दिशा, किस साइड में? यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिनी तरफ घर की ऊपरी चौखट पर कुलदेवी का निवास होता है। ठीक है। अब यदि हम बाहर से घर अंदर आते हैं तो बाईं तरफ, समझ लीजिए। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुलदेवी का निवास कहां पर है? घर के मुख्य दरवाजे की चौखट के ऊपरी भाग पर। सेकंड पॉइंट, अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है, मैं जो दो उपाय बताऊंगा दोनों में से कोई एक भी कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से कुल देवी अपना परिचय देंगी स्वप्न के माध्यम से। बड़े बड़े आसान उपाय हैं, उन्हें आप करिए, क्योंकि कुल देवी की अनुमति के बगैर आप चाहे किसी की भी पूजा कर लें, किसी भी शक्ति की पूजा कर लें, स्वयं महादेव की पूजा कर लें, विष्णु भगवान की पूजा कर लें, नारायण की पूजा कर लें, श्री रामकृष्ण की पूजा कर लें, आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो होना चाहिए। क्योंकि कोई भी शक्ति कुल देवी के बगैर अंदर नहीं आ सकती घर में, तो पूजा करना व्यर्थ हो जाता है ना। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी कुल देवी को जागृत करना ही होगा। तो जागृति के उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसे कुल देवी सहर्ष स्वीकार करती हैं। करना क्या है? करना आपको यह है कि सबसे पहले शुक्रवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हर देवी के लिए सुरक्षित माना जाता है, हर देवी का दिन माना जाता है। हालांकि अलग अलग भी हैं, जैसे माता काली का दिन शनिवार है, तो अन्य देवियों का शुक्रवार है, किसी का बुधवार भी है। इस तरीके से कई एक दिन अलग अलग देवियों के लिए निश्चित किए गए हैं। अब हमें तो मालूम नहीं है कि हमारे घर की कुल देवी कौन है। जब नहीं मालूम है तो शुक्रवार का दिन आप चुन लीजिए। शुक्रवार की शाम को आपको उस देहली की, उस चौखट की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद तिलक करना है चौखट पर, अंदर की तरफ, अंदर दाहिनी तरफ। तिलक करने के बाद वहां पर आपको एक दीपक, तेल का दीपक जलाना है। उस दीपक के अंदर 2 लौंग और चुटकी भर सिंदूर आपको डाल देना है। उस दीपक को देहली के बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना है। पूजा करनी है अंदर, लेकिन दीपक को बाहर रखना है, जिससे कुल देवी जो है घर के अंदर प्रवेश कर सकें। शाम को यह क्रिया करनी है। यह क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। आप देखेंगे कि उसी बीच में आपके घर की कुल देवी आपको स्वप्न के माध्यम से परिचय देंगी और अपना स्थान ग्रहण करेंगी जहां पर आपने तिलक किया हुआ है, और वो वहां पर निवास करेंगी। पहला उपाय यह है, बहुत ही अद्भुत उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप कुल देवी के नाम से आप कहें कि मां, मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, हमारे घर की कुल देवी कौन है। जो भी हमारे घर की कुल देवी हों, वो हमारे घर में आकर के वास करें। लेकिन जो दूसरा उपाय मैं अब बताने जा रहा हूं, वो उपाय ये है कि अगर आपको पता है कि आपके घर की कुल देवी कौन है, जैसे मेरे घर की कुल देवी मां विंध्यवासिनी दुर्गा है, तो हम दुर्गा जी के नाम से एक दीपक पूजा स्थल पर अपने जलाएंगे, उनको समर्पित करेंगे। क्योंकि दीपक में एक ऐसी शक्ति है कि वो बरबस देवताओं को आकर्षित करती है। वहां दीपक जलाया, प्रार्थना की कि मां, मैं आ रहा हूं आपके स्थान पर। उसमें आपको जाना पड़ेगा, जो भी उस शक्ति का शक्तिपीठ हो। मां विंध्यवासिनी का है तो आप वहां जाएंगे, मां शीतला का है तो आप गुड़गांव जाएंगे, वहां उनका शक्तिपीठ है। आप घर में उनके भोग के लिए पुए बनवा लें। पुए क्या होते हैं? गेहूं के आटे में थोड़ा सा चीनी या मीठा, मिठाई, गुड़ डाल लें उसमें,
और उनके पुए बनवा लें। 7, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा हो, उस भोग सामग्री को लेकर के आप वहां जाएं और कह दें जाते समय, मां मैं आ रहा हूं, आपको आपका भोग प्रसाद दूंगा और आपको हमारे घर में आना पड़ेगा, आप आने की कृपा करना। अब आप यहां से अब घर से चल दीजिए, वहां जाइए, वहां जाकर के उन्हें भोग प्रसाद अर्पण कीजिए, धूप दीप करिए और करने के बाद मां से कहिए कि मां आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे घर में स्थायी निवास बना लें और अपने बच्चे की तरह से मेरी सुरक्षा करें। बस इतना करना है और वहां से जैसे ही आप चलेंगे तो मां की शक्ति आपके साथ होलेगी और घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही वो अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत ही अनुभूत उपाय है। दूसरा उपाय, जिन्हें पता है कि मेरे घर की कुलदेवी कौन है वो करें, जिन्हें नहीं पता है वो पहले वाला उपाय करें। निश्चित रूप से आपको पता हो जाएगा, निश्चित रूप से आपके घर की कुलदेवी अपना निवास बनाएगी और तब आप देखना कि आपके सारे कार्य किस प्रकार से बनते हैं। आप जिस किसी की भी पूजा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हीं की पूजा करें, लेकिन सबसे पहले अपने कुल देवी को स्मरण जरूर करें। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके घर की कुलदेवी से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी झोली भरें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।